ओए आ जाओ। कल क्या पढ़ लिए थे हम लोग? सब कुछ खत्म, रेजोनेंस खत्म था ना, शार्पनेस उसका, और एक डेरिवेशन भी था। इसको बता देंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहले चोक कॉइल से पहले क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मर। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। ट्रांस, अरे खड़ा हो, तो खड़ा हो, कृष्णा खड़ा हो। ट्रांसफॉर्मर पढ़ाने जा रहे हैं। चलो सब लोग बताओ, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? खड़ा हो जाओ कृष्णा, वहीं पे खड़ा रहना। चलो कृष्णा के बगल में प्रकाश ओम उधर खड़ा हुए। तो हाँ प्रकाश ओम और तुम। चलो कल क्या टॉपिक पढ़ाए थे? प्रकाश ओम स्टार्ट करो बोलना, बंद करो कॉपी, बोलो। हाँ, शार्प रेजोनेंस। तो लगता टॉपिक नहीं के पढ़ाया और हाँ हाला वैद करो। हाँ हाँ, फॉर्मूला बताओ क्वालिटी फैक्टर का। चलिए प्रतीक कल आया था, खड़ा हो जाओ। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बता, बंद करो कॉपी। रूट एल बाई आर रूट सी प्लस 1। का होला? थोड़ा पढ़ाऊ नहीं किया होत, काहे कि नीचे लिखल बा। पढ़ ले। देख तुम लोग का ये स्थिति है कि तुम लोग देख के भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आके कोचिंग में बात करना है। तुम बताओ तो रे, क्वालिटी फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? क्या बात है, क्यू फैक्टर। चलो मेन फॉर्मूला क्या होता है क्यू फैक्टर? बट ट्रांसफॉर्मर, फिर से बोलो तो। जिसको कुछ नहीं आता अल्टरनेटिंग करंट वो भी देखो, जिसको आता है वो भी देखो। अब सुनो, कुछ बहुत अच्छा अच्छा चीज बता रहे हैं। देखो क्या होता है, सारा लोग यहां पे देखना। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये हर जगह लगा होता है, हर जगह लगा। अब कहां कहां लगा होता है तो हम अभी बताएंगे, एक एक करके पहले सुनना कि आखिर बिजली पैदा होके यहां तक पहुंचता कैसे। इधर सुनना, कहानी सुनना। कौन कौन सुनना चाहेगा हाथ तो? बाबू मान लो हाई है कांटी थर्मल पावर। क्या है? यहां पे दिख रहा है कांटी, कांटी थर्मल पावर है। यहां से बिजली बना। अब बिजली को हमको भेजना है मोतिहारी। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अब 80 किलोमीटर हम करंट तार से हम भेजेंगे तो बताओ तरवा गर्मा के कुछ विद्युत ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगा? अरे बोल रहा। और ज्यादा दूर और भेजेंगे तो साफ खत्म हो जाएगा। अरे बोलो। अच्छा एक सेकंड, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, कोई भी पावर प्लांट अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है कि डायरेक्ट करंट? पढ़ाए है ना, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ या ना यार? नहीं बताया? एसी जनरेटर उसी को ना कहते हैं बाबू। जैसे तार में हम वोल्टेज देंगे खत्म हो जाएगा, थोड़ा दूर चलेगा सारा वोल्टेज खत्म हो जाएगा। तो लोग क्या सोचा कि क्या करें, सुनना। काश तार में करंट बहुत कम होता। लोग सोचा कि अगर हम तार में करंट बहुत कम डालेंगे
तो ऊर्जा कम खपत होगा कि ज्यादा खपत होगा? सब लोग देखो, सब लोग यहां पे, पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, ये ना होता है? और एनर्जी का क्या होता है? I स्क्वायर RT, ये ना होला हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में यही उपयोग करते हैं। अब तार है तार बाबू, I अगर ज्यादा होगा पावर, I ज्यादा होगा एनर्जी भी ज्यादा खाएगा ना। अब जो पावर प्लांट विद्युत बनाता है, करंट बनाता है, वोल्टेज बनाता है, वो ज्यादा करंट भेजेगा ना, तभी ना घर में पहुंचेगा। तो बड़ा लॉजिक हो गया। अब आई ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा खाएगा, यानी तरवा सब गर्मा गर्मा जाएगा। भेजेंगे 1000 एम्पियर, पहुंचेगा 1 एम्पियर, सारा खत्म। रास्ते में ही सारा ऊर्जा खपत हो गई, ना हाइड्रो पावर प्लांट से घर तक पहुंचे बिना कोई। लो क्या करिए। अब लोग कहल कि काश ऐसा होता कि यहां पे ये 1000 को हम बहुत कम भेजते और वहां पे जाके बढ़ जाता, घर के सामने बढ़ जाता। ये सोचने वाली बात है, कितना खराब चीज है। कम भेजनी, घरे जाके बढ़ गई, आसमान से आ जाई कि बढ़ जाई। तो लोग कहल कि नहीं, दो चीज होता है। सब लोग अब पढ़ना क्या क्या, बहुत मजेदार चीज है। दो चीज होता है, एगो वोल्टेज होता है, एगो करंट। V बराबर होता है I, होता है क्या? अरे बोलना। तो बाबू V बाई I बराबर क्या होता है? R, होता है क्या बाबू? ये तो कांस्टेंट होता है ना। अरे हाँ या ना? अगर करंट बढ़ जाएगा तो वोल्टेज कम होना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलना। अच्छा एक सेकंड, सब लोग देखो। अरे यार, सब लोग यहाँ पे V I R, हाँ या ना? चलो यहाँ पे एक सेकंड, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू I स्क्वायर R, हाँ या ना? अच्छा एक और फॉर्मूला होता है पावर का, बोलो ना, B स्क्वायर बाई R, यू ना होता है? बोलो ना हाँ या ना? पक्का? B स्क्वायर बाई R। बाबू सब लोग देखो, है ना? पावर VI भी तो होता है बाबू। अगर हमको पावर को क्या रखना है? कांस्टेंट। क्या रखना है बाबू? कांस्टेंट। तो अगर करंट को कम करोगे तो V को बढ़ना पड़ेगा ना। आए? अगर करंट कम होगा तो V को क्या होना होगा? बढ़ना पड़ेगा। बोलो, हमको करंट को क्या करना है? कम। क्या है कि मेरा एनर्जी क्या हो? लॉस कम। समझ में आ रहा है? बोलो फिर से। अभी समझा रहे हैं, फिर हम बताएंगे। ये सब पढ़ना है, बाद में ट्रांसमिशन में है, पावर ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगा। लेकिन हम कारण बता रहे हैं, करंट को क्या करना होगा? कम। करंट को कम करने के लिए क्या बढ़ाना होगा? क्या बढ़ाना पड़ेगा? हाँ या ना? तो जानते हो क्या होता है, जब थर्मल पावर से जब बनता है बिजली, तो पावर हमको भेजना होता है 1000 मेगावाट। तो हम क्या करते हैं, करंट को कम भेजेंगे कि ज्यादा? कम। और वोल्टेज को क्या करेंगे? इतना वोल्टेज को बढ़ा देते हैं कि हर जगह वार्निंग साइन लगाना पड़ता है। 11000 वोल्ट, 25000 वोल्ट का तार है, हाँ या ना? अब वोल्टेज बढ़ा दिए तो मेरा एनर्जी कम खाएगा कि ज्यादा खाएगा? अरे वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट क्या हो जाएगा? कौन? अरे हाँ या ना? कहे कि पावर तो उतना ही है, हम किसको बढ़ा रहे हैं? करंट को। तो करंट कम हो गया तो एनर्जी कम खाएगा। बोलना। अब जानते हो जो तार छत पर से जाती है बड़ा बड़ा पोल से, उसमें हाई वोल्टेज होता है कि हाई करंट होता है? और लिखा भी होता है हाई वोल्टेज, ना लिखल होला? हेंगा दूगो कंकाल हड्डी है, एगो खोपड़ी फोटो बनैले रही आ लिखल रही हाई वोल्टेज। का लिखल रही? वोल्टेज हाई आता है कहां तक? 25000 वोल्ट का तार आता है ट्रांसफार्मर तक। कहां तक आता है? कहां तक आएगा? अब अगर ट्रांसफार्मर तक ना आके हमरा घरे में आ जाइत तो जानता का होइत? सुनना, अरे सुनना, करेंट रही बहुत कम, करेंट रही बहुत, वोल्टेज बहुत, सारा अप्लायंस खराब हो जाए, जल जाए। सीरीज रही मतलब करेंटे ना रही, वोल्टेज बहुत रही, 220 पे चलेगा, 25000 दिन तक खत्म ना हो जाए, धनक जाएगी ना। तब हमको कहा जाता है पावर उतना ही रखना है। क्या करेंगे? अब हम वोल्टेज को क्या करेंगे? कम। तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा। हमको करंट भी देना है 20 एम्पियर घर में, 16 एम्पियर।
और वोल्टेज कितना देना है 220। अब हम क्या करेंगे कि 25,000 को अपने ट्रांसफार्मर में, देखो भाई पोल से तार आ रहा है, क्या आ रहा है, तार कहां आया, हाई है, क्या है बाबू, ट्रांसफार्मर से कहां जाएगा, कहां गया, घर में। हाई पोल है, क्या है बाबू, पोल है, पोल से कहां आ रहा है, ट्रांसफार्मर से कहां आ रहा है, घर में। अब ये ट्रांसफार्मर नाम में पड़ा ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब था बदल लेना, क्या करना। तो अब बताओ हमारे घर का जो ट्रांसफार्मर आसपास लगा हुआ है वो हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज करता है कि लो से हाई करता है, 25,000 को किस में बदलता है, 220 में। अब क्या होता है, अब कहां आता है, घर में। केकरा केकरा समझ में आ गया। तो ट्रांसफार्मर एगो तो लो से क्या करता है, हाई से लो करता है। कौन सा एग्जांपल है इसका, घर के आसपास वाला ट्रांसफर। समझ में किसको किसको आ रहा है, अभी तक नहीं आया। अब सुनो, यहां पे एक स्टेपलाइजर लगा है, क्या लगा है, हाँ ये स्टेपलाइजर है। मान लो स्टेपलाइजर, ये स्टेपलाइजर क्या करता है, जब वोल्टेज कम होता है तो वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तभी नहीं चल पाता है। तो कैसे वोल्टेज बढ़ाता है, तो इसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा है और उस ट्रांसफार्मर को का काम दिया गया है कि जब भी वोल्टेज कम हो क्या कर देना है, मतलब ये लो से क्या कर दे रहा है। अब बाहर वाला ट्रांसफार्मर हाई से, केकरा केकरा समझ में आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर टोटल कितने तरह के होंगे, एगो हाई से क्या करेगा, एगो लो से। जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करता है, फिर तो बोलते हो क्या कर रहा है, अच्छा तुम करके दिखा दो, हेकरा के तेज हिलाओ, हेकरा के तेज धीरे करके दिखाओ, संत एक संग है, कह के देखो तुम लोग, करो करो, चलो चैलेंज है। एक हाथ से धीमे धीमे, एक हाथ से तेज करके दिखाओ तो, हाँ कहा गड़बड़ होता, एक हाथ से तेज और एक हाथ से करके दिखा दो सन, है धीरे, दोनों एक संग है, ना होई ना होई। हाँ का कोई करके दिखाएगा, तुम लोग ट्राई भी तो करो। चलो 1 2 3 रेडी सब लोग, एक हाथ से तेज और एक हाथ से, जा मेरे से तो नहीं हो रहा है, हाँ दोनों तेजे है, दोनों तेजे है। अरे प्रतीक ना हो रे, सब विकलांग लगा तरह से सब बड़ा हाँ ये गोड़ा बोका खानी चिल्लाई लगा तो दूसरा गोड़ा चिल्लाए लगा। ट्रांसफार्मर बाबू कितने तरह के, एगो हाई से, बाबू जो ट्रांसफार्मर हाई से लो करता है, जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बोलो तो स्टेप माने हाई, डाउन ट्रांसफार्मर क्या बोला जाला, माने हाई था लो हो गया, फिर से बोलो तो हाई था लो हो गया। कौन ट्रांसफार्मर, लो था हाई हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बोला तो दो तरह का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप अप और किसको किसको पूरा क्लैरिटी आ गया। देख बाबू हम पढ़ाने गए हैं लेकिन हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर नहीं बताए हैं, हम बताए हैं कि बिजली चला तो हाई करके चला वोल्टेज, घर पहुंचने से पहले क्या करना पड़ा, समझ में आया क्या। जब तक हम ये नहीं बताते कि बिजली वहां से हाई करके क्यों चलता है तब तक तुम लोग भरोसा करते कि क्या यूज है इसका, नहीं समझ में आ रहा है। हमने इसलिए हाई किया कि एनर्जी का खपत, समझ में आ रहा है। चलिए अब जिसको जिसको आ रहा है वही कुछ करेगा। चलिए लिखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। दी electrical device which converts low voltage to
हाई वोल्टेज और लो टू जानते हो कोचिंग है, नौटंकी का अड्डा नहीं है। यहां तक तो हम पढ़े हैं तो लो ही था। ट्रांसफॉर्मर कैन ओनली बी यूज्ड इन एसी सप्लाई। Transformer cannot be used in DC। कुछ गलत लिख दिया क्या? लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। कितना मस्त चीज पर देखा तरह सर, ये सब तो नहीं बुझाते हुए हाई से लो, लो से हाई। एगो इलेक्ट्रिकल डिवाइस बा, वो का करेला? लो से हाई या हाई से लो में कथी के बदलेला? वोल्टेज के। ओकरा के का कहे? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर खाली एसी में उपयोग करबो कि डीसीओ में? खाली एसी में। डीसी में होबे ना करिए, बताए में आगे काहे ना हुई। सिंपल लॉजिक बा, खेला हो गल समाप्त। ट्रांसफॉर्मर कितना तरह के हो गए? दू ही तरह का होला ट्रांसफॉर्मर। एगो होई चा, एगो तो लो से हाई करबऊ तो स्टेप अप हो जाबऊ, एगो हाई से लो स्टेप डाउन। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, बड़ा आसान भाषा में दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होला भाई। एगो तो पटिया कम वोल्टेज के तेज को दी हाई तो हो गए स्टेप अप, एगो होला स्टेप डाउन। बिना समय गंवाए हिंदी लिखो। एक विद्युतीय यंत्र जो हाँ जो लो वोल्टता से हाई वोल्टता तथा कम मत बोल लगना, लो लिखो। लो वोल्टता से हाई वोल्टता, कम ज्यादा मत लिखना, हाई वोल्टता तथा हाई वोल्टता से लो वोल्टता में परिवर्तित करे। एक उपकरण जो लो वोल्टता से हाई वोल्टता, तथा हाई वोल्टता से लो वोल्टता में परिवर्तन लिखना, परिवर्तन करे, उसी को अंग्रेजी होता है ट्रांसफॉर्म। परिवर्तन करे उसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर पर एगो फिल्मों बना है, काहे नाम उसका ट्रांसफॉर्मर पड़ा? बताओ तुम लोग देखे हो ट्रांसफॉर्मर?
ऑप्टिमस प्राइम नाम सुने हो? लड़की सब है, ट्रांसफॉर्मर है तक छोटू गर्दन तुर दे नहीं हुआ देखत रहा दिन भर। ट्रांसफॉर्मर फिल्म हो। ट्रांसफॉर्मर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसमें ट्रक चलता हुआ आदमी बन जाता था, तो अपने आप को परिवर्तित कर लेता था, इसीलिए नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मर। तो नहीं कहता फिल्मों देख लो तो कबाड़े वाला हो गया। ट्रांसफॉर्मर क्लियर बाबू? ट्रांसफॉर्मर का उपयोग सिर्फ एसी स्रोत में किया जाता है। दूसरा लिखना, इसका उपयोग डीसी स्रोत में नहीं किया जाता है। किसको किसको ही समझ में आ रहा है? कितने तरह के ट्रांसफार्मर? दो। एगो कौन आएगो 5 नंबर में SLI रेजोनेंस भी आ सकता है, ट्रांसफार्मर भी आ सकता है। 2 साल से तो 3 साल से नहीं किया हुआ। सीबीएसई में तो 100% आएगा, काहे कि बहुत दिन से नहीं आया। पूरा कंस्ट्रक्शन 1 2 पार्ट पूरा लिखना है, यही सब तो आता है। आजकल प्रैक्टिकली ज्यादा लोग सोच रहा है, पेपर भी प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, ये सब पे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। हाई सब क्वेश्चन कुलम्स लॉ, ये सब पुरान हो गए, लोग सब हाई आवेला अब नया नया। ट्रांसफार्मर 2 तरह के, स्टेप अप, हिंदियो हो स्टेप अप, हिंदियो स्टेप डाउन। अब लो हाई तो नहीं के हिंदियों में लिखवाइले बनी, हो गए लो हाई अंग्रेजियों में लिखवाइले बनी। अब एक अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं के। 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब कोई पूछेगा स्टेप अप में लो से क्या करेंगे? हाई। चलो स्टेप अप का एग्जांपल दो तो कहां लगा हुआ है घर में? अरे कहां कहां गलती? हाँ अच्छा, एस छूट गया है बाकी यार, हम ही खत्म बनी। ठीक है, ट्रांसजेंडर लिखे ट्रांसफार्मर है। चल स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप अप और स्टेप डाउन। चलो मेरे घर में कौन सा लगता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन? घर में लागल बा। हाँ, आप बाहर में कौन लागल बा? घर में कौन? अब बाहर ब्रेक घोंचू, घर में दोनों लागल बा, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और स्टेपलाइजर देखिए, ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर का हो? ए लइका ए ना बुझाई, हाई स्टेपलाइजर का हो? ऑटो, एमे 2 गो ट्रांसफार्मर बा, एगो ट्रांसफार्मर के अंदर एगो ट्रांसफार्मर बा। इसमें क्या होता है, स्टेप अप भी है स्टेप डाउन भी है। ज्यादा वोल्टेज आएगा तो कम कर देगा, और कम आएगा तो मेंटेन रखेगा। समझ में आ रहा है? हाई वाला स्टेपलाइजर किसके किसके घर था? कट 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 वाला तुम लोग के था? तुम लोग के घर नहीं था? केकरा केकरा घर था? हाथ उठाओ। अरे हाई वाला टक 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 नहीं था, उसमें सिर्फ स्टेप अप था, और उसके बाद उसमें कम वोल्टेज नहीं होता था, ज्यादा। हाँ, उसमें जो वोल्टेज आ रहा है ना, उतना जितना मान लो कि 100 आ रहा है, 80 नहीं कर दोगे ना,
होगा दिखाता है, लेकिन उसमें क्या होता था 110 120 130 कर सकते। हाँ अच्छा, हाँ तो एक होता था उसमें भी नया टेक्नोलॉजी आ गया था, अप और डाउन। तो अप कर देते स्टेप अप, डाउन कर देते स्टेप डाउन। अच्छा ठीक बानू, बुझाता कुछ तो बुझाता, बुझाता नु। चलो अब हम बनाते हैं। अब ट्रांसफार्मर का बनावट सबसे पहले लिखने जा रहे हैं क्या बाबू, कंस्ट्रक्शन। ए देखना है तो अच्छे से देखो तो, चलो सुंदर बनाएंगे। बाक ना बनी सुंदर। back किसी लॉमरी के रे। हाँ हम रॉन्ग दे दें। इधर हाला नहीं बैठ, नहीं करो। बाबू ये है सप्लाई, जितना बनाओ उतनी उतार ले चुपचाप, बाद में समझा। सप्लाई आई बनना चाहिए एग्जामों में। अब अपना हमरा का बता डायग्राम ही बनेला पूरा। चलिए सब लोग, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। बाबू इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। याद आओ था कुछ नानो, याद आओ थी तो पढ़ाई ही नहीं कि बोका बड़ा। सेकेंड का स्पेलिंग बोलो तो। हाँ ओकरा बाद ठीक बानो सेकेंडरी कॉइल। बाबू यहां पे दे रहे हैं इनपुट, और बाबू रेसिस्टेंशियल लोड होता है रे घर में काथी बा, आउटपुट। बाबू यहां पे ये है कॉपर कॉइल, यो है
कॉपर कॉयल। इनपुट आउटपुट, शांत मन से पूरा लिखना, 5 नंबर का क्वेश्चन। और ऊपर सबसे में सॉफ्ट आयरन कोर है वो, इसका मतलब बाबू इसको बेस बोलते हैं, ये बेस है। बेस किसका बना होता है जी? अरे बोलना, बेस किसका बना होता है? अरे बेस किसका बना है? अरे लड़की सब तुम लोग कौन कथी है? वेरी गुड। बेस किसका बना है लड़का तुम? आयरन क्या है? आयरन और सॉफ्ट आयरन में अंतर होला। सब लोग सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं हम। चलो एकदम ही फोटो एकदम तरीका से बना लो, 5 में 5 है। क्विक क्विक, कुछ छूटा है क्या? सॉफ्ट आयरन कोर, बेस, कॉपर कॉयल, इनपुट आउटपुट, लोड, सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है, एवरीथिंग इज डन। अब सुनो, ये होता है एनपी, अर्थ है, बोलो क्या होगा, कौन बता देगा? हाँ, एनपी क्या लिखे हैं? वेरी गुड, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आइए क्या होगा? एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन टर्न्स। बुझाता पढ़ाई बानी कहियो बोल गए एक बार आई रहा कॉपी लेके, हाई कहां से लिख दियो जब हम कहीं कॉपी में देख वही कॉपी में जाके देखिए सर। नंबर ऑफ टर्न्स इन कौन कॉइल, चाहे रुक जाओ हम साइड में लिख दे, एजन छोड़ दे, एजन मत लिखे घर पे आ जाए, ठीक बा। हाई कहा बाबू? एन एस, एन पी एन एस। अब हम दूसरा फोटो बनाएंगे, अब इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, अब आराम से वर्किंग, जिसका जिसका छूट गया वीडियो अब डाल देंगे, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समय देंगे 3 मिनट, जितना भागना है भाग लो। जितना भी करना है कर लिख लीजिए, हटाने जा रहे हैं हम 3 मिनट के अंदर। टाइम स्टार्ट नाउ, 180 सेकंड। टाइम अप। तुम कहाँ रहता है जी? रिसु के बगल में जो बैठा है तुम्हारा, खाली हम वीडियो देखते हैं, इसका वीडियो है, इसे ऐसे मुंह बना के वीडियो बनाता है ना, हमको तो लगता है कि कहीं लोग पागल ना हो जाए, छत पर से लड़की सब कूद के जान दे देगी तो हो गया, कैसे हो जाएगी। साफ गजब बनाता है।
अब फिल्टर भी शर्मा जाए, पीछे के बैकग्राउंड अनहरिया में घाम कड़कड़िया उगा दे भलाई। तू तारा। चलिए टाइम अप। बाबू चुपो। एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन व्हाट? प्राइमरी कॉइल। और एनएस क्या है? हाँ, वर्किंग चलता हूं। बालक केनो वोल्टेज बढ़ा ले थो या केनो घटा देला, कुछ तो हो ही। पढ़ने चलते हैं। आखिर केंगा केंगा होला आए है कर घुमाओ की संख्या प्राइमरी परिपथ में। प्राइमरी के हिंदी का होला आ सेकेंडरी के द्वितीयक लिखोइले बानी गर्दन कीच कूच दे एक दिन। इतना मैंने क्या हो गई भाई यार, तुम लोग अब हमको नहीं लग रहा है दूसरा तीसरा आठवां सातवां में पढ़ रहे हो। एवरीथिंग व्हाट एवर आई रिटन ऑन द बोर्ड आई ऑलरेडी डिक्टेटेड इन हिंदी फॉर्म एंड यू शुड रियलाइज यू जो गो एंड जो कहता नहीं यू गो you go and kindly just study notebook, you'll get everything, every question having some answer and it is written in my notebook. Go and study hard, definitely you'll get 110% satisfaction by studying my notes. Any problem? Still any have doubt? Hey buddy, anything else? Sir, why my name is छोटू sir? मेरा नाम छोटू ही क्यों पड़ा? तो देखो छोटू क्यों पड़ा? नहीं छोटा नहीं है, ही इज लाइक वेरी कौन रोता? कौन रोता? हम इसका नाम बोले छोटू क्यों पड़ा? तो कुछ हमको लग रहा है पीछे से कुछ लोग वल्गरिटी किए होंगे, हमको जहां तक लग रहा है। तो वल्गरिटी किए होंगे तो आपको कैसे पता, ये सोचना। वर्किंग, वर्किंग ये है एवरीवन वर्किंग। बाबू है ना दोनों? बाबू भाई बेस है, क्या है बाबू? है ना बेस था? किसको किसको बुझा रहा है क्या है? बेस। बाबू है ना सुनो, इस पे क्या लपटे हैं हम? अरे बोलना, क्या लपटे हैं? कॉइल। अभी देखना दोबारा बना रहे हैं। हाँ है ना सुनो बाबू, इसमें हम क्या दिए? अल्टरनेटिंग करंट दिए है ना। एसी का मतलब क्या होता है? सब लोग बताओ। वेरी, क्या बात है, क्या बात है। एसी का मतलब क्या होता है बाबू? एसी करंट। ए यार ठीक है, क्या दिए? बात पता लगा था। हाँ क्या दिए हैं बाबू? एसी। कौन सप्लाई दिए? एसी सप्लाई। बाबू मान लो इनपुट हमने दिया वीपी, क्या दिया? क्या दिया? वोल्टेज इनपुट क्या दे दिया? वी। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज इन प्राइमरी। चलो यहां पे हम लिख देते हैं हियर वीपी मतलब क्या है? वोल्टेज इन कौन कॉइल? प्राइमरी कॉइल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू? दे देनी। सोच हाई सेकेंडरी है बाबू। सेकेंडरी हाई क्या है? सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी। यहां पे क्या आउटपुट ले रहा है ना? यहां पे क्या ले रहा है बाबू? आउटपुट। ध्यान से सुनना बाबू। हाई है सॉफ्ट आयरन कोर। कौन आयरन कोर? ये है सॉफ्ट आयरन
कोर। कौन बताएगा क्यों लगाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर? बाबू सब लोग सुन लो, सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन मैग्नेटिक? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन सब्सटेंस है बाबू? वो जो है वो अट्रैक्ट करता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। किसको अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट्स कौन फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। कौन? सॉफ्ट आयरन कोर। अब सुन बाबू, वही सोलेनोइड है। अरे है क्या है बाबू? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? अरे बोलना, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? अरे हाँ या ना? अच्छा, दोनों डायरेक्शन बनेगा कि एक डायरेक्शन? बाबू डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसमें दोनों डायरेक्शन में बनने लगेगा। बाबू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जानते हो कहां भेज देगा? इसके अंदर पाइपिंग की तरह, पाइप की तरह भेजने लगेगा। किसके तरह बाबू? पाइप का काम करेगा ही। किसका काम करेगा? पाइप का। सॉफ्ट आयरन कोर कैसा काम करने लगता है बाबू? पाइप की तरह सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा? इसी के अंदर दौड़ाने लगेगा। किसके अंदर दौड़ाने लगेगा? इसी के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो ना। हाई कौन लाइन है भाई? व्हाइट वाला इलेक्ट्रिक चल गई ला। वाह, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसको किसको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है किससे? गलत, वही है बाबू। बी का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। अगर आई क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अरे बोलना, अगर आई चेंज हो रहा है तो बी भी क्या होगा? चेंज होगा। गलत या सही? किसको किसको यहां तक पूरा समझ में आ गया? जितना लिखे थे नहीं ना बुझा रहा? पहले हैंग मारा था दिमाग, हैंग मारा था दिमाग में आवता होता हैंग हो गई। ले क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया, करंट आया, कोई भी लूप क्या बनाता है? विद्युत धारा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। गलत या सही यार? चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही बनता था सोलेनोइड में। हाँ या ना? करंट बदल रहा है क्योंकि वोल्टेज बदल रहा है। हाँ या ना? करंट बदलने के कारण क्या बदल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बाबू इसमें एक हम पाइप लगाए हैं, समझ लो। पाइप ऐसा पाइप है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है? अपने साथ ही रखता है। हाँ या ना? और वो सॉफ्ट आयरन कोर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को रखता है। उसका कैसा सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या है? अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा? अब ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो सारा चीज अब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ध्यान से सुनना। जैसे इसके अंदर से फ्लक्स गुजरा, क्या गुजरा? ये सारा फ्लक्स कहां गुजरेगा? अरे बोलो ना। इसके अंदर से यहां पे भी आएगा। बाबू एक सेकंड, अब बताना एक बार, ध्यान से सुनना। बाबू इसमें वोल्टेज जा रहा है ना? अरे बोलना। अच्छा एक सेकंड, वोल्टेज वोल्टेज है ना, ताकते रहिए सन। वीपी जो ईएमएफ बन रहा है, क्या बन रहा है? प्राइमरी में क्या है बाबू? प्राइमरी में जो ईएमएफ जा रहा है वो कितना है? मतलब उसके चलते भी तो ईएमएफ बनेगा। हाँ या ना? अरे सेल्फ इंडक्शन के चलते। हाँ या ना? बनेगा। कितना बन रहा है? तो वीपी इक्वल टू माइनस, बताओ सन। अरे ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। भुला गई सन? केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठाओ, हम लोग जानते हैं। अब बताना प्राइमरी में किसमें बाबू? ईपी प्राइमरी है, ईएमएफ प्राइमरी में, माइनस डी फाई क्या है? कौन सा फाई? टोटल फाई ना? ये कौन सा फाइल है? टोटल फाइल बटा dt। ध्यान से सुनते रहना। टोटल फाई प्राइमरी में क्या होता है बाबू? सब लोग बताओ टोटल फाई क्या होता है? फाई टोटल। अरे चुप। एगो से कितना फाई बा? दूगो से, दूगो से दू फाई, तीन गो से तो ये एनपी फाई लिख दी। हाँ या ना? तो कोई बोली भाई ईपी प्राइमरी में माइनस डी एन डी फाइव बाई। बाबू एन कहाँ निकालनी? ना निकाल लें? अरे निकाल लें तो बाहर निकाल लेते हैं। तो ईपी इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये केकरा केकरा समझ में आ रहा है? अच्छा ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो एनपी लिख दें। बोलो ना, कोई समस्या? अब आते हैं सेकेंडरी में। किस में आते हैं? फॉर्मूला तो वही है। अब सेकेंडरी ईएस क्या बाबू? ईएस मतलब क्या होता है? ईएमएफ इन सेकेंडरी। बाबू सारा फाइवा उतना ही जाता नू? अरे नहीं जा रहा है? जितना फाई यहां पे उतना ही फाई। अब बताओ यहां पे इसका भी फॉर्मूला डी फाई बाई होता है ना? नहीं ना बुझा रहा है तुम लोगों? बाबू किसमें? टोटल ना? अब बताओ यहां पे टोटल
एक सेकंड, टोटल कितना है बोलो भाई? एन पी लिखेगी एस लिखे? एस पी। कहेगी सेकेंडरी कॉइल में कितना संख्या है, ज्यादा है कम है, कुछ तो होगा। अब देखो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल माइनस डी एन एस फाइव बाई, बुझाता? एन एस बाहर निकालनी, अरे बोलना, नहीं निकाल सकते हैं, बाहर निकालिए तो क्या है एन एस डी फाइव बाई डी टी, बुझाता नू? केकरा केकरा बुझा गई? चलो ये किसका आ गया सेकेंडरी। बाबू ये किसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है? ईएमएफ इन, अच्छा ईएमएफ को ना वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज इन कौन में? इन कौन कॉइल? सेकेंडरी कॉइल। कौन कॉइल? अब बाबू हॉई किस में था? प्राइमरी कॉइल। किस में था बाबू? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सुनो बाबू, हॉई है 1, हॉई है 2। बाबू हम लिख सकते हैं फ्रॉम, चाहे डिवाइड, चाहे इसे लिख दे, 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख रहे हैं। तो ईपी बाई क्या है? ईएस बराबर माइनस एनपी डी फाइव बाई, और यहां पे क्या है माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। बाबू हॉई देखना, हॉई या हॉई, माइनस है माइनस। बाबू फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, ईपी बाई ईएस इक्वल टू एनपी बाई एनएस। केकरा केकरा बुझा रहा है? हाँ तो बाबू एक सेकंड, अभी सुनना, अभी कुछ नहीं। एन, अच्छा एस ना है रही, आ जाए बाबू। हमको जनरेट किस में करना? सेकेंडरी में ना? अरे बोलना, प्राइमरी में तो देते हैं, सेकेंडरी में प्राप्त करते हैं, ये ना होता है? तो प्राइमरी, चलो सेकेंडरी, आए सेकेंडरी वाला के है ना भेज दी? अरे बोलना है ना भेजे? तो ईपी एक सुन ना, रुक रुक रुक, ईपी है ना बाचल है ने कहा गई एनपी आयन एन एस, हॉई कितना कर रहा है? ईएस। एक सेकंड के सीधा लिखा था नहीं, देखो सन, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू प्राइमरी कॉइल एनएस बाई एनपी। ई केकरा केकरा समझ में आता? हाथ उठ, ये नहीं ना आ रहा समझ में? बाबू ये चमत्कारी है। अब सुनना ये चमत्कारी कैसे है। हाई प्राइमरी अनु, मान ले प्राइमरी में 10 वोल्ट दे ले, कितना वोल्ट दे ले? कितना वोल्ट? आ सेकेंडरी में हमरा बढ़ावे के बा, का करे के बा? का करे के बा? बाबू बढ़ाने के लिए हम हई संख्या बढ़ा दें इससे, अरे हई संख्या 1 से ज्यादा आएगा तो इसका वैल्यू ज्यादा आ जाएगा कि नहीं? मान ले एन एस बाई एनपी है, 20 को टर्न बा सेकेंडरी में, सेकेंडरी में कितना टर्न बा? 20 को, है में कितना बा? 10 को। तो एन एस कितना हो? 20, हाई कितना हो? 10, यानी एन एस बाई एनपी कितना हो? 2। कितना हो? 2। एन एस बाई एनपी कितना हो? 2। तो हाई 2 हो गई। अरे बोल ना, हम 10 वोल्ट दे ले रही, कितना वोल्ट? तो 10 गुना 2 कितना हो गई? 20। उत्तर कितना हो गई? 20 वोल्ट। यानी 10 वोल्ट हम सप्लाई देनी, अब बढ़ के कितना हो गई? नानू बुझाई? केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठा। मतलब हम दो तरीके से, आप वोल्टेज कम करे के, मान ले 100 वोल्ट दे बनी, हमरा 50 करे के बा, क्या क्या करे के बा? 50। तो हेकरा के 2 गुना कर दिए, प्राइमरी के टर्न के क्या कर दिए? ज्यादा। मतलब अगर हई 4 बता, हई कितना कर दे? 8। कितना कर दे? तो 1/2 आई, तो है 40/2 20, मतलब 100 बाटे 100/2 कितना हो गया? 50 वोल्ट। केकरा केकरा समझ में आता? दो तरीके से वोल्टेज बढ़ा या घटा सकते हैं, हाँ या ना? संख्या पर निर्भर करेगा, किसके? टर्न के। किसके संख्या पे? चल खड़ा होकर सारा चीज समझाओ छोटू, खड़ा हो। हाँ बताओ। अच्छा चलो भूल है नहीं, अब एक बार में समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो गोल है, जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक, इधर ही यहाँ पे। चलो ये है आउटपुट वाला छोर, क्या है? क्या है? ठीक है, ध्यान रखना ही ना। हाई क्या है? इनपुट वाला छोर रख, ठीक बा? चल आउटपुट इनपुट सब लोग के लग गई? अरे बोलना पक्का, हाँ या ना? रख रख हुई ना, हाथ 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 मरबो करे, बताओ तो नहीं वही कर, हाँ एक दिन, हाँ हट कर, अरे अरे तुझे करना, हाई करना, हाई हाई आउटपुट, हाई प्राइमरी, हाई सेकेंडरी। अब देख इसमें बहुत तार है, टर्न लपेट,
अब बताओ इसमें टर्न ज्यादा है कि कम है? इसमें टर्न टर्न इसमें कम, इसमें ज्यादा। बाबू ये इनपुट है और ये आउट। सेकेंडरी है, हाई प्राइमरी है। वही हाथ रख ले रही, एकदम दुखाए तब बजाए। सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी। अब सुन, वोल्टेज हमको बढ़ाना है, क्या करना है? इसकी संख्या ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, यानी एनएस ज्यादा है और एनपी। तो बाबू अगर मान ले 10 वोल्ट देनी, तो 10 वोल्ट हाई, एनएस ज्यादा हाई कम, तो ये 1 से ज्यादा आई कि कम आई? 1 से ज्यादा आई, यानी 1 से ज्यादा आई तो 10 में गुना हुई तो 20 को दी, 50 को दी, 60 को दी, हाँ या ना? यानी वोल्टेज बढ़ा दी। क्या करी? अब वोल्टेज कम करे के बाद है ने के क्या करें? संख्या बढ़ा दे, हाँ या ना? फायदा कर तो हाई हो गई सेकेंडरी, यही प्राइमरी, नीचे वाला ज्यादा हो गई, ऊपर वाला कम हो गई, 1 से कम आई, वोल्टेज घटा दी, हाँ या ना? अब यू ना बुझाइल? केकरा केकरा 100% बुझा गई? तुम लोग को बुझाया? अगर नहीं बुझाया कुछ नहीं करेगा। हाँ इन्हें आओ हमारे भाव, जुग जुग जिया ए जा जा। सोहर आवेला तारा याद नहीं है? सोहर इनका याद हो जाता है, कंस्ट्रक्शन याद कर। आओ रुक उड़ा दी। अच्छा मान लीजिए देख रहे हैं, सम्मानित करके भेज रहे हैं, माथा पे नहीं उड़ाएंगे, हम नहीं उड़ाएंगे। अरे आइए इधर, छोटू बहुत, छोटू के लिए ताली। केकरा केकरा समझ में आए? आजा एक सेकंड, सारे लोग जब ये समझ वर्किंग समझ में आ गया, किसको किसको आया हाथ उठाओ। नहीं ना आया तुम लोगों? अच्छा एक सेकंड, यहां पे बाबू कितना तरह के ट्रांसफार्मर थे बाबू? बाबू स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाना है ना? चलो खड़ा हो तुम, रेड व्हाइट शर्ट, यस स्टैंड अप। अरे बाबू तुम बताओ, लो से क्या किए हैं? हाई। लो से हाई किए। बाबू अब बताओ, लो से हाई किए हैं? नहीं अच्छा नहीं ना, खराब नहीं। लो से हाई किए बाबू, कौन ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए? हाई ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडरी है तो हाई ना कर रहे हैं, इसी में ना आउटपुट देखते हैं। सेकेंडरी में सब लोग याद करो क्या देखते हैं? आउट। ये हाई आना चाहिए। तो इसका बटा इसका 1 से ज्यादा होगा कि बड़ा कम होगा? ज्यादा होगा, वेरी गुड। यानी ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला खड़ा होना, मतलब एनएस ज्यादा एनपी कम। अब एन हम खाली ये चीजें लत पढ़ाते रहनी है ना बाबू। सब लोग देखना, हाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एक वो कंडीशन होता है, जानते हो क्या होता है? एनएस ज्यादा होता है किससे ज्यादा होता है? एनपी से। और इसमें स्टेप डाउन में एनपी ज्यादा होता है किससे? एनएस से। किसको किसको समझ में आ जाएगा? चलो वहां पे लिख के अब वर्किंग लिख के खत्म करते हैं, बैठ। बाप रे इतना बड़ा लोड था, उतर गया। किसको किसको 100% समझ में आ गया है? दिक्कत नहीं ना होगा? अरे समझ में आया है? दिमाग लगाना घर पे जाके, एक दिन में नहीं होता है। हम लिख लो जहां छूटल बा, एनएस बड़का एनपी से, एनपी ज्यादा एनएस से। नहीं क्या लोग का आई? अब लोग की लिख लिया हो? अब वर्किंग स्टार्ट करो, लिखो। अब आ जाए लिखे। चलिए सब लोग एक एक चीज लिखना, कोई भी फिगर बना के। हाइसा ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट्स कौन? मैग्नेटिक फील्ड। पूरा एकदम बवाल तरीके से।
5 नंबर में आना तय है। इलेवेंथ क्लास का नोटिस सुनना, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। हाँ, अच्छा लिख, कल से अंग्रेजी में भेजेंगे, लिखेंगे all students are notified that if you are feeling myogamists and you are as well as feeling orthodox in nature, then please kindly attend the class, otherwise you'll feel so hectic and egoistic in nature. Then solve the numerical as the following. हिंदी भाषी हैं हम लोग, हिंदी पे एक गर्व होना चाहिए। चैट जीपीटी का जब से आविष्कार हुआ है तब से हम हिंदी को कट कॉपी पेस्ट मारता हूँ। कल नहीं आना, कल आना है पैसा लेके। कल आप लोग का, आप लोग टीचर्स डे मनाओगे तो कल सब लोग अवेलेबल रहना। हाँ टीचर्स डे एक ऐसा डे है जिसमें टीचरे को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब हमको कुछ बताइए नहीं रहा है, सब लोग सरप्राइजे रखा। ऐसा ना हो कि जे ओ दिन आई कौआ बैठल रहे, दूगड़ा खड़ा रहा सर, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे सर। अधूरा उड़ाता, धूप कड़कड़िया, हम आई एकदम सेंट लगा के कोट वोट पहन, चलिए सर अंदर कोई नहीं है। कहाँ जा रहा है? कॉल आ रहा है, ओके। उधर से आना तो हम गाना एगो बजा देंगे, एगो रील हो ही जाइए आज। ऐसा ना है कि सही में बोला था टीचर्स डे हम पूरा एकदम अटेंड करी, फोन कर के बुलाओ सन दू गोड़ा, हम आई तो देखिए दुइये गोड़ा बा। सर चलिए केक काट लिया जाए, बेटे नहीं आगे केक लाइल रही है। उसके बाद हाँ 2-3 को मेरा कहाँ है सब है, यहां से ताली बजा के बोलिए हटिएगा। यहां तक हो गया बाबू, में कुछ नहीं कहे, अंग्रेजी हिंदी सॉफ्ट आयरन के हिंदी सॉफ्ट आयरन वाला कुछ मैंने कहे, एसी सप्लाई एसी सप्लाई सब हिंदी ये वाला। बाबू हाई परसेंटेज लिख ले बानी कि क्या लिख ले बानी? हाँ परसेंटेज मत बुझिए सब, सर परसेंटेज में हाई क्या को दिले बानी, मतलब कुछ पूछ सकता रहा सर। हाँ यस, बताएंगे। एडी करंट को, लॉस को कम करने के लिए चार्ज नहीं, उस जो सब्सटेंस डालते हैं ना, वो सब्सटेंस जानते हो क्या करता है? नहीं, वो सब्सटेंस एक दूसरे से जो तार हैं उनके बीच में कनेक्शन को खत्म करता है, कि क्वाल एक दूसरे में सटे ना, इतना क्लोज होता है, और वो उसको चार्ज नहीं किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि करंट डाल के उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाता है बार बार, कि वो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन सके। समझ में आ रहा है? ये आप लोग नहीं पढ़ना है, वो आगे पढ़ना है। ट्रांसफार्मर उड़ गया। हाँ टीचर्स डे में प्रतीक आएगा कि नहीं? तुम आ जाना, जा कह रे प्रतीक आना। आइए सन ऐसा ना कि हम तैयार वार हो जाए, घोड़ी ओड़ी पहन ली, अब पहुंची चूड़ी घोड़ी कौन रे,
चूड़ी हम का, हाँ क्लास में कुछ लोग हैं जो चूड़ी का सेवन करेंगे, कुछ लड़के ही का बात बता रहा। तोरा के मारे नहीं माया लागेला, एक दिन मरले नहीं तो हड्डी गड़ गई रह जाए। अब तू नया पे डेवलपमेंट तोर होता है वो, मतलब अलग अलग तरह के निकला तारा सन, शांत रलक कुछ दिन से ही हो। यहां हो गया, अब यहां तक हो गया तो ये नॉट लिखना, पहले प्राइमरी लिख लेना। चलो यहां तक हो गया ना, तो पहले ये फिर ये, कुछ छूटा तो नहीं है ना? तो छूटा है तो अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी क्विक। पहले इधर फिर इधर। अरे यार क्या छूट गया तुम्हारा? फोटो छूटा है कि ऊपर? लिखो, 2 मिनट रुक जाओ, कुछ लोग का छूटा हुआ। सेकेंडरी क्वाइल है, लास्ट में क्वाइल। हाँ बाबू, ये फॉर्मूला होता है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं, इसको लिख लेना। थोड़ा सा फैन ऑफ करना। चलो अब क्लास हो गया यहां तक। तुम लोग का देखे कॉपी थोड़ा, तुम लोग छूट गया है, तुम लोग का पूरा पूरा छूटा हुआ है। तुम लोग रच रच के लिखो ना, पेंसिल से मिटा मिटा के। तुम लोग फेयर में लिखते हो तो फेयर बताओ, तो इस तरह तो होगा तो पूरा सिलेबस से खत्म नहीं होगा। हाँ क्या, कैसे होगा सिलेबस? तुम लोग इतना टाइम लोगे, जल्दी गर्मी लग रहा है।
आ जल्दी और करते हैं क्लास को। 1.25 घंटा क्लास इज डन। 1 घंटा 1 बजने 10 मिनट कम था, पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। और हम लोग कितना आज पूरा ट्रांसफार्मर का अंत तक पहुंच गए। अब एक हमको लग रहा है छोटा सा क्लास, एडी करंट छूटा हुआ है, वो वेलोसिटी सेलेक्टर छूटा हुआ है, जो जो छूटा है अभी तक, एक क्लास लेंगे 6 तारीख को और वो खत्म कर देंगे। और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे ऑप्टिक्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 3 दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्टिक्स। क्या डायरेक्ट पूछी क्वेश्चन, कॉन्स्ट बताइए ट्रांसफार्मर क्या है। हो गए 5 नंबर, लिखत रही पूरा अंतिम तक। अभी और बाचल बा। अभी आई लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हिस्टेरेसिस लॉस, फ्लक्स लीकेज, बहुत कुछ आई। अभी बढ़ाएम एक आगे पर न्यूमेरिकल भी बनवाएं। आज समय का अभाव है तो आज भर इतना खत्म। वहां तक क्लास कब खुलेगा, 6 तारीख। कल तक खाली बंद है, उसके अलावा तो खुले है। कल काली येती है, भारत बंद है, बिहार बंद है, बंद है, बिहार बंद है, केवल बिहार बंद। नरेंद्र मोदी जी के मम्मी का तिरस्कार किया गया भारत बिहार के स्टेज से कांग्रेस द्वारा, इसलिए एनडीए के सारे कार्यकर्ता मिल के भारत को, बिहार को बंद करने की घोषणा की है। और हम सभी को सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये गलत काम किया गया है। उनके मम्मी को बोलना, वो भी जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये बहुत गड़बड़ चीज है। राजनीति अपने जगह पे है और चरित्र अपने जगह पे है। चरित्र नहीं खराब होना चाहिए। पार्टियां आएंगी, बनेंगी, बिखरेंगी, लेकिन हमारा देश बचा रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।